हेलो जी, टोन 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 जय शिव शंकर के सबसे टू न्यू वीडियो। तो आज फिर हम बात करेंगे एक और कहानी के बारे में, जो कि हमारे भैया शिव शंभु भगवान है ना, शंकर जी के बारे में वापस से बात करेंगे हम, है ना। तो सबसे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब, है ना। उससे पहले तुम एक चीज़ बताओ मेरे को, जो शिव जी के गले में वो नाग है ना, उनका असली नाम पता है आपको? जो यहाँ पे परमानेंट रहता है ना, उनका असली नाम वो कैसे आए शिव जी की ज़िंदगी में, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे ना। तुम जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब, है ना, है और भी कंटेंट देखने के लिए, ठीक है। लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। हम बात करते हैं कहानी के बारे में, वापस से जाते हैं पुराने ज़माने में, है ना। शंभू जी के पास पहुँच गए हम, है ना। सो ना भैया, तुमको याद है ना, एक समुद्र मंथन किया था इन्होंने, देवता और दानवों ने मिलकर कि ना भैया जी, जो हम अमृत निकाल लेगा समुद्र में से वो अमर हो जाएगा ना। तो उन दोनों की होड़ लग रखी थी, है ना, देवताओं की और देवों की, है ना, देवताओं की और दानवों की, है ना। तो उस टाइम पे ना उनको ना एक पर्वत था, मेरू मेरू पर्वत था भैया, है। उसको ना बांधने के लिए ना एक रस्सी की जरूरत थी, बहुत कड़ी और बड़ी रस्सी चाहिए थी, है ना। तो ये सारे हरे देवता जो थे उनके हेड बन के इंद्रदेव गए हमारे सांपों के देवता के पास, है ना। उनका नाम मैं तुमको एंडिंग में बताएगा, अभी नहीं बताता है। तुमको थोड़ा बहुत सस्पेंस रखना जरूरी है ना, हम मुझको, है ना। हाँ जी, तो इंद्रदेव ने कहा नमस्कार सांपों के देवता, है ना। उन्होंने कहा कि ना, तो उन्होंने सांप देवता ने कहा नमस्कार जी नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग, है ना, मतलब कैसे हैं आप देवता, है। तो कह रहे कि ना, उन्होंने कहा इंद्र भगवान ने, हाँ सर जी हम तो ठीक है, आप बताइए, है ना। तो उन्होंने जो है नॉर्मल बात करी है। उसके बाद उन्होंने कहा कि ना, नाग देवता ने, है ना, कि ना भैया जी, आज हमसे हमारी इस नागलोक में आपका आना कैसे हुआ, है ना, क्या जरूरत पड़ गई आपको हमारी, है ना। अब आप देवता लोग, है ना, हम छोटे मोटे नागों के राजा, है ना, तो क्या तुमको जरूरत पड़ेगी मेरी, है ना। तो उन्होंने कहा नहीं सर जी, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो, है ना। मतलब ऐसे चिढ़ाने में नहीं, मतलब हाँ नॉर्मल जैसे बात होती है ना, उनको कहा कि ना हाँ सर जी आप तो बहुत अच्छे हो, है ना, आपकी हमको ज़रूरत है। जैसे आपको पता है कि ना अभी समुद्र मंथन चल रहा है ना, जो अभी अमृत निकलेगा वो बट जाएगा, है ना, जो जीत जाएगा उसको अमृत मिल जाएगा, है ना। तो उस चीज़ में हमको आपकी ज़रूरत थी, है ना। तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे ज़रूरत पड़ेगी भाई मेरी, है ना, मैं तो छोटा है एक जीव हूँ ना, मेरे को क्या ज़रूरत है आपको, है ना। तो उन्होंने कहा कि ना नहीं सर जी, हमको एक ज़रूरत है कि ना, जो मेरे ऊपर होता है उसको बांधने के लिए एक रस्सी चाहिए हमको, है ना। वो रस्सी आपसे बढ़िया तो हो ही नहीं सकती कोई, है ना, जो को बढ़िया करके जकड़ ले, है ना। उसके बाद समुद्र मंथन बन जाएगा ना, हो जाएगा कि भैया जकड़ लिया एकदम, और उसके बाद जितना सारा अमृत है सारा हाथ उखड़ के, है ना, मतलब इतनी कड़ी रस्सी, है ना, इतनी बड़ी रस्सी आप ही बन सकते हो, और तो कोई है नहीं दुनिया में, है ना। तो हम आपके पास आ गए डायरेक्ट। हाँ जी, तो सर्प जो देवता थे, सांपों के देवता, है ना, उन्होंने सोचा भाई साहब आज तो मजे आ जाएंगे फिर, है ना, कि देवों की अगर हम मदद करेंगे तो मेरा नाम तो और ऊपर हो जाएगा। मतलब इन्होंने किसी को नहीं लिया, मतलब मेरे को ले लिया, है ना, मेरे को अपनी टीम में शामिल करना चाह रहे हैं, मेरे तो मजे आ जाएंगे ना, फुल मस्ती, है ना। तो उन्होंने चलो कहा कि ना, चलो ओके ठीक है, चलो चलते हैं ना, मेरा भी थोड़ा बंदा हो जाएगा, अपने मन में सोचा उन्होंने। उसके बाद वे चल गए, है ना, उन्होंने बढ़िया करके जकड़ लिया उसको, है ना, और समुद्र मंथन हो गया, है ना। जो समुद्र में से जहर निकला, विष, है ना, उसको तो भैया जी शंभू जी पी गए, है ना, 90%, है ना। उसके बाद ना जो थोड़ा बहुत बच गया ना, 90% तो यहाँ पर शंभू जी ने रोक दिया। सबको पता है मेरी कहानी के बारे में, जो मैंने बता रखी है, देखी ना तुमने, है? तो जाके देखो पहले मेरे चैनल पे, है ना। शिव जी का जो ये नीलकंठ नाम है वो कैसे पड़ा, नीलकंठ वाला जो गला है कैसे हुआ, है ना। तुम मेरे चैनल पर देख सकते हो आराम से, है ना, वहाँ जाके देख लेना। तो जो 90% शिव जी पी गए थे, है ना, उसके बाद जो 10% बचा वो ना इधर उधर बिखर गया, है ना। कुछ समुद्र में चला गया, कुछ इधर इधर पड़ गया, है ना। तो ना जो विष था ना इतना ज़्यादा, है ना, वो भैया जी थोड़ा उनके ऊपर जो सांप के देवता थे, है ना, उनके ऊपर गिर गया, है ना। उन्होंने पी लिया अपना, है ना, और जो छोटे मोटे सांप थे उन्होंने भी पी लिया, है ना, कि भैया वेस्ट नहीं होना चाहिए, अगर ये फैल गया तो नुकसान हो जाएगा पूरी धरती का, ना। शिव जी ने 90% ले लिया, बाकी इन्होंने जो दूसरे सांप लोग थे उन्होंने पी लिया, है ना, हो गया ठीक है। उसके बाद समुद्र मंथन है खत्म हो गया। तो भैया जी उन्होंने जैसे सांप, शिव जी ने सांप पी लिया, मतलब सांप का जहर पी लिया, तो उन्होंने यहाँ पे रोक लिया, है ना। तो उनको तो कोई दिक्कत हुई नहीं, क्योंकि शिव जी देवों के देव महादेव, है ना, उन्होंने विष पी लिया, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो विष था उन्होंने सर्प देवता ने पिया, वो नॉर्मल एक नागों के देवता थे ना, है, उनको भाई सब दिक्कत होगी बढ़िया वाली। बाकी जो छोटे मोटे थे उनको साइड में रख दो, तो इतने बड़े देवता के ऊपर गलत प्रभाव हो गया, है ना, विष का जो गलत प्रभाव हो गया, है ना, उनको उल्टी हो गई, जो उनका खुद का जहर था, है ना, नॉर्मल जो उनका अंदर जहर होता है वो भी उलट गया, है ना। उनकी तबीयत हो गई भाई बिल्कुल ख़राब बढ़िया वाली, है ना। मतलब उनको उनके बाद उसने अपना जो है जगट रखा था ना पर्वत को, वो ढीला हो गया, ऐसे करके नीचे गिर गए शंभू जी के पैरों में, है ना। भैया जी कैसे पता नहीं, मतलब इतने देवता, है ना, मतलब जो सांप के देवता थे
वो भी हार मान गए है ना उस विष के सामने। मतलब तुम इमेजिन करो कितना जहरीला विष था, है ना। तो जो नाग के देवता थे जैसे शंभू जी के पैरों में गिर गए हैं ना, तो ना शंभू जी ने उनको उठाया, उनको आराम से बिठाया। उन्होंने कहा कि ना अरे क्या हुआ सर जी आपको, अब तो जहर का मतलब साइड इफेक्ट होने लग गया तुमको, ऐसा कैसे चलेगा। तो ना नाग देवता ने कहा कि ना सर जी सॉरी भाई मेरे, है ना, मतलब मेरे साथ गलती हो गई, मतलब गलती तो नहीं, हाँ मतलब ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैंने तुम्हारी मदद करी फिर भी मेरे साथ इतना बेकार हो रहा है ना, ऐसा कुछ दिक्कत हो गई थी क्या मेरे साथ, है ना, मेरे से कोई गलत हो गया था क्या, है। तो उन्होंने शंभू जी ने कहा उनको कि ना हाँ जी भैया तेरे से गलती हुई थी, है ना। क्या गलती हुई थी अब मैं तुमको बताता है ना। जिस टाइम पे इंद्रदेव तुम्हारे पास गए, है ना, तुमको कहा कि ना सर जी हमारी मदद करवा दो, है ना, तो उन्होंने उस टाइम पे तुम्हारे दिमाग में क्या आया कि सर जी अब मेरा नाम हो जाएगा, है ना, अब मैं इतना बढ़िया काम कर दिया तो मेरा नाम पूरी दुनिया में वाह वाह हो जाएगी, है ना। तो तुमने जो दिमाग में आया तुम्हारे कि वाह वाह हो जाएगी, है ना, उस चीज़ का तो परिणाम मिला तुमको, है ना। अब कैसे क्यों मिला भाई, है ना, भैया अगर तुमने कोई काम करना है ना, काम करो नॉर्मल करो, ख़त्म करके चले जाओ, है ना। तुमको ये नहीं होना चाहिए ना कि मेरे वाह वाह हो जाएगी, हाँ मेरा इतना बड़ा फेमस हो जाऊँगा, है ना, कुछ नहीं सोचना तुमको, है ना, तुमने अपना काम करना है काम करो और चले जाओ, है ना। अब जो है मैं स्कूल में था ना, उस टाइम पे जो है कोई भी काम हो जाता था मेरे से अच्छा, है ना, कहीं पर मैडम होती थी बच्चे को मतलब बढ़िया करवाने के लिए, उसको कहती थी ये काम इसने करा अक्षय जिंदल ने, है ना, इसको वाह वाह करनी चाहिए। मगर ओके ठीक है बस हो गया, तो काम ही तो करना था, हो गया, बस चुप हो जाओ। मैडम कहती थी बहुत अच्छी आदत है तरीके, कहीं पर बताती थी मेरे को, है ना, कहती थी कि ना ये बंदा जो है मतलब काम कर देगा उसके बाद क्रेडिट भी नहीं लेता, हाँ हंस उसके छोड़ देता है, कहता कोई दिक्कत नहीं काम ही तो करा है। ऐसा करके छोड़ देता मैं भी, है ना। तो ना तुमको भी ऐसे ही करना था, है ना, काम करो ठीक है नॉर्मल हो गया काम हो गया ख़त्म, ठीक है, फील इजी, है ना। कुछ ज़्यादा नहीं सोचना कि भैया मैं इतना बड़ा देश बन जाऊँगा ना, मतलब इतना बड़ा राजा बन जाऊँगा ना, तुमको नहीं सोचना चाहिए था। तो तुमने ये सोचा तुम्हारे साथ ये गलत हुआ, है ना। तो उन्होंने सर्पदेव ने कहा सॉरी सर जी अब मेरे को बता दो कैसे ठीक कैसे होगा ये, है ना। तो उन्होंने कहा शंभू जी ने ठीक करना है क्या, कोई नहीं अब यह एक और मंथन होगा ना, है ना, अब ये समुद्र मंथन एक हुआ था जिसमें से विष निकला, है ना, अब अगली बार वाले में अमृत निकलेगा ना, उस टाइम पे तुम अपना वापिस से योगदान देना, है, वापिस से अपना पूरी पूरी जकड़ करके एक नंबर अपना काम करना, है ना, उसमें भी तुम अपनी शायद मदद करना देवता हो गया ना, अपनी तरफ से जितना हो सके, है ना। तुमको उसके बाद जो अमृत मिलेगा ना उसमें से थोड़ा पार्ट अपना निकाल के अपने आप ही लेना, है ना, उसकी वजह से तुम एक तो अमर हो जाओगे, है ना, और तुम्हारे जो ये साइड इफेक्ट हुआ था वो सब खत्म हो जाएगा, है ना। उन्होंने कहा सर्पदेव शंभू जी धन्यवाद आपका दिन शुभ हो, है ना। तो ठीक उन्होंने कहा कि ना मैं ऐसे ही करेगा, तुमने मेरे को समझा दी, अब मैं ऐसे ही करूँगा, है ना, मेरे को नहीं चाहता मैं मरना नहीं चाहता अभी, है ना। तो शंभू जी ने कहा ओके तो अब काम करो, है ना। तो जो है टाइम चला गया, तो हफ्ते चले गए 2 हफ्ते चले गए 3 हफ्ते, मतलब जब तक भी टाइम लगा था। उसके बाद जब वापिस समुद्र मंथन हुआ अमृत निकला, उस टाइम पे जो सर्प देवता थे उन्होंने अपना अमृत लिया और पी गए, है ना, थोड़ा पार्ट अपना निकाल के पी गए, है ना, उनकी होगी तबीयत। उसके बाद भैया जी वो पहुंच गए शंभू जी के पास, है ना, महादेव महादेव ऐसे करके, है ना, शंभू जी के पास, है ना। तो शंभू जी ने कहा वाह हो गए मेरे बच्चे ठीक तुम, है ना, कैसे हो बढ़िया एक नंबर, मेरे को लगता है तुमने पी लिया अमृत, है ना, एक नंबर लग रहे हो देखने में भी, है। तो उन्होंने कहा सर्प देवता ने हाँ जी सर जी मैंने पी लिया है अमृत, है ना। तो उन्होंने कहा वेरी गुड अच्छी बात है ना, लेकिन तो उन्होंने कहा कि ना अब मतलब इतने साल हो गए, है ना, तुम मेरे सबसे बड़े भक्त हो, है ना, तुम्हारी तो मदद करनी जरूरी थी ना। क्योंकि भैया जी जो शिव जी की जो पूजा स्टार्ट करी थी ना, स्टार्टिंग में सबसे पहले करी थी हमारे नागों ने, है ना, जो नाग देवता थे उन्होंने स्टार्ट करी थी शंभू जी की पूजा, है ना। तो इसीलिए उनको क्रेडिट दिया, है ना, उनकी मदद करी शंभू जी ने कि भैया जी मेरे देवता है, मतलब मेरे जो प्रिय है उनकी मदद मैं हमेशा करूँगा, है ना, चाहे कुछ हो जाए मेरे को मदद करनी है तो करूँगा मैं। उन्होंने अपना काम कर दिया, है ना, शंभू जी ने। फिर उसके बाद जो है नाग देवता खुश हो गए, है ना, उन्होंने कहा कि ना मेरे को अपना मतलब अपने पैरों में जगह दे दो, है ना, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ परमानेंट, है ना। तो उन्होंने कहा शंभू जी ने अरे तुम इतने मेरे बड़े भक्त हो, तुम मेरे पैरों में गिरोगे मेरे गले लगो, है ना। उन्होंने अपने गले लगाया 2-3 मिनट ऐसे ऐसे करके उनको आशीर्वाद दिया, है ना। तो नाग देवता ने कहा भैया जी वाह कितना शांति मिलती है तुम्हारे गले लगने पे, है ना, काश मैं ऐसी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे गले लग रहा हूँ, है ना। तो शंभू जी ने कहा सच में तुम ऐसा चाहते हो, है। तो भैया जी तुम ऐसा करो तुम्हारी जो मुराद है ना वो पूरी होगी, है ना। उनको कहा कि ना अब ना तुम मेरे परमानेंट यहाँ गले में आ जाओ, है ना, परमानेंट, है ना, तुमको देखो अमर हो गया तुम, है, अब मेरे गले में रहो, है ना, मेरे गणों में शामिल हो जाओ, है ना, मतलब जो मेरे मेन है ना, जैसे नंदी जी है ना, और जैसे हमारे ये चंद्रमा है ना, वैसे ही तुम अपने तुम जो है मेरे गणों के अंदर शामिल हो जाओ, है ना, मेरी टीम का मेंबर बन जाओ, है ना। तो उसके बाद शंभू जी भी खुश, नाग देवता भी खुश, और भैया जी पूरी कहानी खुश हम खुश, है ना।
अब तुमको भैया लास्ट में बता देता हूँ कि भैया जी उस सांप का जो नाम था वासुकी, वासुकी नाम है उनका, उस सांप का राजा थे जो, है ना, किसके, नागों के राजा वासुकी, वासुकी नाम था ये जो गले वाले नाग का नाम, वासुकी। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब, ऐसी और भी कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, है ना। बस आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय, टों टों टों, जय श्री कृष्ण। प्यार कर ली, प्यार में गलती कर मत कर, बाय बाय।